अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं जानता हूँ जिंदगी में कुछ नशेबो फराज आते हैं, मगर कभी कभी कुछ लोग आपकी जिंदगी में इतने ज़रूरी हो जाते हैं कि उनको खो देने का तसव्वुर ही आपकी जान ले लेता है। फिर वो लोग सांस की तरह ज़रूरी हो जाते हैं, मगर अगर वो खो जाएं तो इंसान की सांसें तो चलती हैं, मगर दिल और एहसासात कहीं उनके साथ ही खो जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मेरा बीएस में नया नया एडमिशन हुआ था। यूनिवर्सिटी के ये शुरू के दिन थे और मैं काफ़ी खुश था। एक नया माहौल, नए लोग और ऊपर से यूनिवर्सिटी में थी भी को एजुकेशन। मैं एक अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शोख मिजाज लड़का था। हर वक्त हंसता और मजाक करता रहता। शायद यही वजह थी कि बहुत कम वक्त में बहुत से लोग मुझे जानने लगे थे। शक्लो सूरत भी अच्छी थी, इसीलिए हर वक्त मेरे इर्द गिर्द लड़के लड़कियों का हुजूम लगा रहता। जिंदगी जैसे अपने ट्रैक पर चल रही थी। सब कुछ ही तो था मेरे पास। मेरा एक नाम था सर्कल में। मेरी आदत काफ़ी पैसा उड़ाने वाली थी। पार्टीज, म्यूज़िक, मिक्स गैदरिंग। खैर, मुख्तसर लफ्ज़ों में मेरे अंदर हर वो आदत थी जो एलीट क्लास के अक्सर नौजवानों में होती है। मगर ये सब कुछ एक दिन जैसे बदल गया, जिस दिन मैंने वो चेहरा देखा और वो दो आंखें देखी। उस वक्त मैं अपनी क्लास में जा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। जब मैंने राहदारी में दो लड़कियों को सामने से आते हुए देखा, उनमें से एक को देखकर तो जैसे मैं देखता ही रह गया। पहली नजर आंखों पर पड़ी थी। वो किसी बात पर मुस्कुराकर अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वो स्याह रंगत के लिबास में मलबूस थी। पिंक कलर का दुपट्टा बहुत नफासत से सर पर ले रखा था और हाथ में नोट्स पकड़े हुए थे। मैंने सुना था कि कभी वक्त रुक जाया करता। आज यकदम अपना वक्त उन मुस्कुराती आंखों और हंसते होठों पर रुकता हुआ महसूस हुआ था। वो करीब से होकर दूसरे सिमत चले गए। मेरे दिल की धड़कनों का इतना शोर था कि मैं मुड़कर भी उसे देख ना सका। मुज़म्मिल, तू ठीक तो है ना? मेरे एक दोस्त ने मेरी बदलती हुई हालत को देखते हुए पूछा। पहले ठीक था, अब नहीं रहा। मेरी नजर में अभी तक वही चेहरा गर्दिश कर रहा था। क्या मतलब? कुछ नहीं, आजा क्लास में चला। मैंने बात बदल दी और क्लास में चला गया। अगले दिन भी जैसे मैं उस चेहरे की तलाश में था और इसी चक्कर में मैंने अपनी 2 क्लासेस मिस कर दी और अब तीसरी क्लास शुरू हो चुकी थी। ये क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी थी। बस इसीलिए मैं तेज़ तेज़ क्लास के जानिब बढ़ रहा था जब रास्ते में बहुत बुरा किसी से टकराया। सामने शायद कोई लड़की थी जो अब ज़मीन पर झुकी अपने नोट्स समेट रही थी, जो मेरे टकराने की वजह से नीचे गिर गए थे। मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख सका और नीचे ज़मीन पर बैठकर जल्दी जल्दी उसके नोट्स उठाने में मदद करने लगा, क्योंकि मुझे क्लास में भी जाना था। अभी मैं नोट्स उठा ही रहा था जब उसने एक नज़र उठाकर मुझे देखा। मेरी नज़रें भी उसकी उठी हुई नज़रों से मिली और बस मेरी नज़रें पलटना भूल गई। ये आंखें, ये चेहरा, ये मैं कैसे भूल सकता था? ये नक्श तो मैं हिफ्ज़ कर चुका था। मैं ठहर गया था, उसी एक पल में कैद हो गया था। उस लड़की ने अपनी नज़रें फेर लीं और नोट्स उठाकर खड़ी हो गई। मैं भी खड़ा हो चुका था
मगर इससे पहले मैं उसे कुछ कहता कि उसके दोस्त ने उसे अकब से आवाज दे, मारूख, क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी चलो। अपनी दोस्त की बात पर उसके लब जो कुछ बोलने को हिले थे एकदम खामोश हो गए और वो बेइख्तियार पलट गई। वो मुझे सॉरी कहना था। हिम्मत करके मैंने कहा। वो जो आगे बढ़ने लगी थी मगर मेरी बात सुनकर रुक गई। पलटे बगैर उसने हल्की सी गर्दन को जुम्बिश दी और अपने दोस्त के साथ चले गए और मैं अंदर तक मुस्कुराता वहीं खड़ा रहा। मारूख, तुम्हारा नाम तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मैंने बहुत मोहब्बत से उसका नाम ज़ेरे लब दोहराया। 2-3 दिन में काफ़ी मसरूफ़ रहा। किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। गो कि मैं नहीं जाना चाहता था पर मजबूरी थी और आज सुबह ही वापसी हुई थी। मामा बाबा ने बहुत कहा कि आज मैं ना जाऊं यूनिवर्सिटी, मगर मेरी भी जिद थी। मुझे जाना ही था। जानता था जितनी भी थकन हो उस एक चेहरे को देखते ख़त्म हो जाएगी। बस उसी गर्ज से मैं यूनिवर्सिटी चला गया। नाश्ता करने की गर्ज से मैं सीधा कैंटीन चला गया और बस कैंटीन कदम रखते ही जो चेहरा सबसे पहले नज़र आया उसने एक पल को फिर से मुझे दुनिया से बेखबर कर दिया था। मेरे साथ ये पहली दफ़ा हुआ था। किसी का चेहरा देखकर मेरी नज़रें झुक जाती थी। मैं उस चेहरे को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता था। एक एहतराम था मेरी नज़रों में उस चेहरे के लिए और अपनी ही हालत समझने से मैं कासिर था। मैं अभी मज़ीद आगे बढ़ता कि वो और उसकी दोस्त जल्दी में उठकर वहाँ से चली गई। मैंने मुस्कुराते हुए उसे जाते देखा, जिसकी नज़र अब भी मेरी जानिब नहीं उठी थी और बस यही बात उसे मज़ीद ख़ास बनाती थी। वो एक बावकार लड़की थी। खैर, मैं चलता हुआ उसके टेबल पर जाकर बैठ गया, जहाँ वो थोड़ी देर बैठी अपनी चाय पी रही थी। जब मैं वहाँ बैठा था मैंने देखा उसने अपने कप में चाय छोड़ी हुई थी, जो शायद वो जल्दी में आधी पीकर छोड़ चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा और फिर वो कप अपने हाथों में उठा लिया और उसकी आधी छोड़ी हुई चाय पीने लगा। बेइख्तियार में हंसा। ये क्या होता जा रहा था मुझे, लेकिन सच कहूँ तो ये चाय मेरी जिंदगी की बेहतरीन चाय थी। अभी मैं बाकी बची चाय के घूंट भर ही रहा था कि उसकी दोस्त अचानक मेरे पास आ गई। एक्सक्यूज मी, उसने कहा और मैं बौखला गया। कहीं चाय का कप मांगने तो नहीं आ गई? जी, यहाँ मेरी दोस्त का इयररिंग गिरा तो नजर नहीं आया? उसने इधर उधर ढूंढते हुए कहा। नहीं तो, मैंने भी तलाशा। मेरी बात सुनती हुई वो सर हिलाते वहां से चली गई। उसके जाते ही मुझे टेबल के नीचे एक चमकती चीज दिखाई दी। मैंने हाथ बढ़ाकर उठाया तो वो बहुत प्यारा छोटा सा इयररिंग ही था। एक लम्हा ज़ाये किए बगैर मैंने वो उठा लिया और मुस्कुराते हुए जेब में डाल लिया। उफ, आज का दिन वाकई बहुत खूबसूरत था। उसी एक पल में मैंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला किया था। आज मैंने सोच ही लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे मारूख से बात करनी ही है। मैंने अभी तक उसके बारे में अपने किसी दोस्त को नहीं बताया था। पता नहीं क्यों, मगर मैं मारूख के मामले में बहुत गैरतमंद था। एक ऐसी लड़की को अपनी इज्जत समझता था जो मुझसे ही बेखबर थे। मैंने मारूख के दोस्त को बुलाया। अभी शायद मारूख यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। उसकी दोस्त काफ़ी हैरान हुई। खैर, मैंने बात शुरू की। बहन, मैं मारूख के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जाने आप क्या समझेंगी, मगर मेरी किसी भी बात को गलत मत समझना।
जानती हूँ मुज़म्मिल भाई, आप मारूख को पसंद करते हैं। हैरान मत होइएगा, उस दिन मैंने आपको उसके कप से चाय पीते देख लिया था और उसका इयररिंग भी जेब में डालते देखा था। मैंने मारूख को नहीं बताया क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं है। वो बहुत सख्त मिजाज है इन मामलात में। मारूख की दोस्त ने मेरे कुछ कहने से पहले ही सब कुछ कह दिया। मैंने गर्दन झुका दी। मैं उसके मिजाज से वाकिफ हूँ, बस एक बार उसे बात करना चाहता हूँ। उसकी ये सख्त मिजाजी मेरे नज़दीक बहुत काबिल एहतराम है। अपने दिल का हाल उसके सामने रखना चाहता हूँ। जो उसका फैसला हुआ मुझे कबूल होगा। मेरी बात सुनकर उसकी दोस्त ने सर हिला दिया और ये कहा कि थोड़ी देर बाद मारूख आ जाएगी। मैं बहुत नर्वस हो रहा था। थोड़ी ही देर में मुझे मारूख ग्राउंड में बैठी किताब पढ़ते नजर आए। मैं उसके पास जाने लगा जब उसकी दोस्त ने मुझे देख लिया। वो शायद किसी काम का बहाना करते हुए वहां से चले गए। उसके जाते ही मैं मारूख के पास गया। वो आज जामनी रंग के फ्रॉक में थी और जामनी रंग का दुपट्टा सर पर ओढ़े वो हमेशा की तरह बेहद नफीस लग रही थे। मारूख, मैंने उसे धीरे से पुकारा। जी? उसने हैरानी से सर उठाकर मुझे देखा। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज आराम से मेरी बात सुनिएगा और मुझे गलत मत लीजिएगा। आप मुझसे कोई बात ना करें, मैं गलत मतलब ले लूंगी, क्योंकि जब लड़का पहले इजाजत चाहे तो समझ जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। अच्छा तो बताएं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ना चाहते हुए भी मैं मुस्कुरा दिया। वो इतना प्यारा बोल रही थी, यही कि आपको मेरी कोई बात पसंद आ गई होगी और आप इजहार करने के लिए आ गए हैं। देखिए, ये सब अट्रैक्शन होती है। मैं ऐसी कोई बात दिल में नहीं पालना चाहती। मुझे पढ़ाई पर ही फोकस करना है और आप भी उसी पर ही फोकस करें। वो तेज तेज लहजे में बोली, अरे अरे सांस तो ले लें, बस इतना बता दें शादी किसकी मर्जी से करेंगे। क्या मतलब? जाहिर है मेरे पेरेंट्स हैं, वो जो चाहेंगे, मारूख ने हतमी से अंदाज में कहा। बस फिर तैयार रहें, मैं आपके पेरेंट्स की चाहत बनने वाला हूं, क्योंकि आप मेरी चाहत जो बन चुकी हैं। अब मुलाकात निकाह पर ही होगी। मैंने भी जैसे अपने दिल की बात पूरी कर दी। वो शॉक्ड सी खड़ी मुझे देखने लगी। क्या क्या मतलब? मतलब को छोड़े, बस मेरे लिए हाँ कर दीजिएगा। इतना कहते मैं वहां से चला आया। अब मुझे अगला कदम उठाना था, क्योंकि मारूख का फैमिली डाटा मैं निकलवा चुका था और फिर मेरे पेरेंट्स भी मेरी पसंद की शादी पर राजी थे। बिलाखिर मैं मारूख के माँ बाप को राजी करने में कामयाब हो गया। हम लोग बाकायदा मारूख के घर रिश्ता लेकर गए और बस अल्लाह के करम से हमारा रिश्ता पक्का हो गया। मगर इस सब अरसे में मैं मारूख से नहीं मिला, ना ही वो मुझसे मिली, क्योंकि मैंने उसे यही कहा था अब मुलाकात होगी तो निकाह के दिन। और फिर जल्द ही हमारे निकाह का दिन भी आ गया। फिलहाल यही तय पाया था कि सिर्फ निकाह होगा, क्योंकि रुखसती मारूख और मेरी डिग्री के बाद ही होगी। जबकि मैं तो ये चाहता था कि मारूख जल्द से जल्द मेरे घर में मेरी दुल्हन बनकर आ जाए। मगर मैंने बड़ों के फैसले के आगे सर झुका लिया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरी मोहब्बत मेरी महरम बनकर मुझे मिलने वाली थी। आज निकाह का दिन था। मेरा दिल जैसे आज जमीन पर नहीं था, वो कहीं दूर आसमान पर उड़ रहा था। मारूख मुजम्मिल अली की होने वाली थी। यह एहसास ही सुकून दे रहा था। कुछ ही देर बाद मेरा और मारूख का निकाह पढ़ा दिया गया और उस वक्त मारूख को लाया जा रहा था। मेरी नज़र एक पल को मारूख पर पड़े और पलटना भूल गए। मैं हर चीज़ भूल गया था, मैं खुद को भी भूल गया था। मारूख का ये सजा संवरा रूप मैं आज पहली मर्तबा देख रहा था। मैंने खुशी से खिलखिलाते हुए
उसका हाथ थामा। मोहब्बत का पहला बोसा मैंने उसके माथे पर सब्र किया और अपने पहलू में बिठा दिया और खुद स्टेज के सामने खड़ा हो गया। मेरे हाथ में एक माइक था। आज मैं बहुत बहुत खुश हूं लोगों। मैंने जिससे मोहब्बत की वो मेरे साथ है। तो बताओ, है कोई मुझसे खुशकिस्मत? मैं मुजम्मिल अली सबकी मौजूदगी में ये इकरार करता हूं कि मैं मारूख से दिलो जान से मोहब्बत करता हूं। मारूख ने मुझे हैरानी से देखा। आज उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। हाल में मौजूद सब लोगों ने तालियां बजाईं। हर एक को मेरी किस्मत पर रश्क हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद मुबारकबाद के बाद सब मेहमान चले गए। मैं और मारूख कुछ देर अकेला गुजारना चाहते थे। हम दोनों उसी हॉल के लॉन में चहलकदमी की गर्ज से बाहर चले गए। ये चांद की 14वीं रात थी। हर चीज़ जैसे चांदनी के ज़ेरे असर थे। वो सफ़ेद रंग के फ्रॉक और लाल रंग के दुपट्टे में तैयार हुई मेरे कदमों से कदम मिला रही थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मुजम्मिल, उसने धीमे से मुझे कहा। कहो, आज कहती रहो, मैं तुम्हें ही सुनना चाहता हूँ। मैंने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। मैं अपनी मोहब्बत अपने महरम के लिए संभाल के रखना चाहती थी और मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या है। मगर मुजम्मिल, आज मैं खुद को मुकम्मल महसूस कर रही हूँ और दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की भी, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम हो। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए, इस मोहब्बत का एहतराम करने के लिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। मैं मारूख ज़ौजा मुजम्मिल ये कहती हूँ कि मैं मुजम्मिल अली से दिलो जान से इश्क करती हूँ। वो मुस्कुराई। खिलकर मोहब्बत के आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे और बस मेरे पास जैसे लफ्ज़ ही नहीं थे। मैं आज मुकम्मल हो गया था। मुझे सब मिल गया था। मेरे नसीब में मेरी मोहब्बत को महरम लिख दिया गया था। मैंने बेसाख्ता मारूख को अपने सीने से लगाया, मुझसे मोहब्बत करने के लिए, उस मोहब्बत का एहतराम करने के लिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। और जैसे मेरे वजूद में सुकून की लहर दौड़ गई। आज सब मुकम्मल था, 14वीं के चांद की तरह। कुछ दिन गुजर गए थे। मैं और मारूख अब यूनिवर्सिटी आया करते थे। मेरे सब दोस्त हैरान थे, वो लड़कियां भी जो मेरे इर्द गिर्द थीं। मैंने सबसे किनारा कर लिया था। मैंने खुद को बदल दिया। मैं अब पार्टीज में नहीं जाता था। मुझे बस मारूख के साथ अच्छा लगता था। मैं चाहता था कि मैं उसी के साथ रहूं। वो जब पास होती थी तो दुनिया हसीन लगती थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। हर गुजरते दिन के साथ मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसकी मोहब्बत में मज़ीद मुब्तला हो गया हूँ। हमारी मोहब्बत को लोग हसरत भरी निगाहों से देखते थे। आज भी हर रोज़ की तरह मैं और मारूख यूनिवर्सिटी आ रहे थे। जब मैंने फूलों की एक दुकान देखी, मारूख को फूल बहुत पसंद थे। मैंने गाड़ी रोकी और फूल लेने के लिए उतरने लगा। जब मारूख ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ पर बोसा दिया, मैंने हैरानी से उसे देखा। क्या हुआ? खैरियत है ना? मेरा दिल एकदम घबराने लगा था। अरे हाँ, खैरियत है। मुजम्मिल, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। वो नम आंखों से मुस्कुराई। मैंने बेसाख्ता उसकी आंखों में मौजूद नमी को साफ किया। पागल, ऐसे रोते थोड़ी हैं, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरा साथ कबूल किया
अच्छा रुको, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। इतना कहते मैंने उसको माथे पर बोसा दिया और फूल लेने चला गया। मारुख अंदर बैठकर इंतजार करने लगे। जब उसे थोड़ी ही दूर एक बच्चा सड़क की तरफ भागता नजर आया। ये सड़क काफी मसरूफ थी, गाड़ियों का रश बहुत ज्यादा था। वो तेजी से उठी और गाड़ी से बाहर निकलते तेज तेज सड़क के जाने भागे। ये सड़क का दरमियान था। उसने बच्चे को पकड़ा, मगर इससे पहले वो संभलती, एक बहुत तेज गाड़ी उसे सामने से आते दिखाई दी। उसे एक झटके से बच्चे को पीछे किया। इससे पहले वो खुद साइड पर होती, उस गाड़ी ने बहुत तेजी से मारुख को टक्कर मार दी। वो एक झटके से हवा में उड़कर नीचे सड़क पर गिरे। खून की लकीरें उसके बदन से बहने लगी। उसका सर फट चुका था। बहुत से लोग मारुख के इर्द गिर्द जमा होने लगे। मैं फूलों की दुकान से जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि सड़क के बीच बहुत से लोग जमा हैं। शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं भी बेख्तियार उस जानिब बढ़ा। पता नहीं किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया होगा कि नहीं। हुजूम को साइड पर करते हुए मेरी नजर जब उस वजूद पर पड़ी, एक पल को अपने कदमों से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। मुझे लगा आसमान मेरे सर पर आ गिरा है। मेरे हाथों में मौजूद गुलाब के फूल जमीन बोस हो गए। एक झटके से मैं जमीन पर बैठा। मैंने मारुख का बेजान होता वजूद अपनी गोद में रखा। मारुख, खुदा का वास्ता है, होश मत खोना, एम्बुलेंस बुलाओ कोई, खुदा का वास्ता है, मेरी बीवी मर जाएगी। मैं चीख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया था मेरे साथ। मारुख की सांसें टूट रही थी और मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी धड़कनें मजीद तेज हो रही थी। एम्बुलेंस आ चुकी थी। मैंने मारुख को उठाकर एम्बुलेंस में रखा और खुद भी उसके साथ बैठ गया। सारे रास्ते मैंने उसका हाथ थाम कर रखा। हॉस्पिटल आते ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और मैं पल पल अपनी बीवी की सांसें बचने की दुआ कर रहा था। जो हालत मैंने उसकी देखी थी, उसे बच जाना एक मुआवजा था और बस मुझे उसी एक मुआवजे का इंतजार था। डॉक्टर्स भी कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं थे। 3 घंटे के दौरान मुझे मेरा हर पल सूली पर लटकता महसूस हो रहा था। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, मेरे कदम बेजान हो गए थे। मैं भारी कदमों से डॉक्टर के पास आया और एक उम्मीद भरी नजर से देखने लगा, जैसे कोई और खबर सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। हम नहीं जानते कैसे, मगर शायद कोई मुआवजा हुआ है। अल्लाह के करम से आपकी बीवी अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। ये खबर जैसे मेरी नई जिंदगी की थी। मैं बेख्तियार वहीं सजदे में गिर गया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र करता कम था। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल, मगर थोड़ी ही देर। इतना कहते डॉक्टर चला गया और मैं मारुख से मिलने चला गया। उसका पूरा वजूद पट्टियों से जकड़ा हुआ था। मैं उसके करीब गया और उसके माथे पर हल्का सा प्यार किया। उसने धीरे से आंखें खोली। तुम जानती हो, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा। मारुख, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? ये सोचते ही मुझे मेरी जान निकलती महसूस होती है। प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना, कभी नहीं। मैं ज़ारो कतार किसी बच्चे की तरह रो रहा था। मारुख ने मेरी हालत देखकर अपना ड्रिप वाला हाथ मेरे हाथ पर रखा। वो अभी कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि उसे ऑक्सीजन लगा था, मगर ऑक्सीजन में मौजूद उसके लब मध्यम से मुस्कुराए। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। तुम ठीक हो जाओगी, देखना। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा।
बल्कि तुम्हारे ठीक होते ही रुखसत ही करवा लूंगा। अब तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं। इतना कहते मैंने मारूख का हाथ थाम लिया। एक नई जिंदगी हम दोनों को मिली थी और हम अल्लाह के मशकूर थे। हमारी किस्मत हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, ये थी मारूख और मुज़म्मिल की मोहब्बत की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस कशफ का, जो कि लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और मिस्टर फैसल का, जो कि दुबई से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं से हमें हौसला अफजाई मिलती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। अलीज़ा कंवल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।